सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका ऑप्शन सेलिंग के और एक नए वीडियो में, जहां पे हम लोग सीखते हैं डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की लाइव ट्रेडिंग और देखते हैं आज कहाँ एंट्री मिलती है। तो सबसे पहले मैं बास्केट ऑर्डर रेडी कर कॉल ऑप्शन वाला रेडी कर लेता हूँ। सेम ऐसी बास्केट 2 रेडी कर लूंगा मैं। बास्केट 2 पे मैंने पुट रख लिया है। तो ठीक है गाइस, वेट करते हैं अब कहाँ एंट्री मिलती है। और यहाँ पे मुझे एक एंट्री मिल रही थी तो मैं एंट्री ले लिया हूँ। मेरी एंट्री 108.47 पे हुई है। यहाँ से मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाया है और टारगेट अपना 1:2 का ही रहेगा। अभी आप देख सकते हो ब्रेक इवन के आसपास ही चल रहा है फिलहाल तो। अब एंट्री लेने का सिंपल रीजन था, जो कि मेरा जोन है उस जोन को ये रिस्पेक्ट कर रहा था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक डोजी कैंडल जैसे बनी है और इसको जैसे ही इसने ब्रेक करने का ट्राई किया, मैंने यहाँ पे एंट्री बना लिया था। और एंट्री मेरी 108.47 पे हुई थी और अभी आप देख सकते हो प्राइस क्या चल रहा है। अभी आप 107 चल रहा है। तो मैं सबसे पहले इसका स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस होता है कोई भी मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो। क्योंकि कैसा है ना, कभी कभी भी रिवर्स जा सकता है, तो इसलिए हमको हमारी पोजीशन सेव करना ज्यादा जरूरी होता है। तो 108 पे शॉर्ट किया है तो इसका स्टॉप लॉस लगा लूंगा मैं 118 का। तो चलते स्टॉप लॉस पे। ओके, ऐसा यहाँ से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा 118 पे स्टॉप लॉस लग चुका है और अभी हमारा कुछ प्रॉफिट चल ही रहा है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 500 के आसपास का कुछ प्रॉफिट अभी दिख रहा है। तो इसको स्क्वायर ऑफ कब करूंगा, जब ये प्राइस आ जाएगा 108 पे शॉर्ट किया ना तो 98 पे होगा, तब हमारा 1:1 मिलेगा। और 88 पे जब ये प्राइस आ जाएगा ना, 88 पे ये वाला प्राइस, तब मैं इसको स्क्वायर ऑफ करने का ट्राई करूंगा। तो तब तक हम लोग होल्ड करेंगे। मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और इसके पहले यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेवल था, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है ना। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, सेम मार्केट वहीं पे एक डोजी कंफ्यूजिंग कैंडल बना है। डोजी का मतलब होता है कि मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज है कि ऊपर साइड जाए या नीचे साइड जाए, है ना। तो अभी क्या था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, राइट, सेम रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है। तो इसी को देखते हुए कैंडल भी बनी और कैंडल का जैसे लो ब्रेक हुआ है, हमने यहाँ पे एंट्री बना ली। अब ये जो डोजी कैंडल बनी, ये कभी कभी बहुत अच्छी वर्क करती है। तो लेट्स से देखते हैं, अभी आप देख सकते हो 600-700 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। तो हो सकता है यहाँ से वन वे में ही हमको टारगेट मिल जाए। ये पॉसिबिलिटीज है आज के मार्केट में, क्योंकि एकदम हाई से हमने शॉर्ट किया है ना। और मार्केट भी अपने डायरेक्शन में जाने का ट्राई कर रहा है। तो मार्केट अगर यहाँ से कंटिन्यू यहाँ तक भी आ जाए ना, कल के क्लोजिंग तक आ जाएगा ना, तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बस यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाए ना, तो फिर ही प्रॉफिट होगा। अदरवाइज ये अगर मार्केट ऐसा करके ऊपर करके अगर ये निकलना चालू करा प्राइस एक्शन की तरह, तो फिर तो हमको स्टॉप लॉस देके फिर रिवर्सल एंट्री प्लान करना पड़ेगा। और रिवर्सल एंट्री कहाँ से प्लान करूंगा मैं, रिवर्सल एंट्री इसके ऊपर प्लान करूंगा मैं। अगर इसके ऊपर मेरा, अगर यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस जाता है, तो मैं फिर यहाँ पे रिवर्सल एंट्री प्लान कर लूंगा और फिर हम सेकंड एंट्री के लिए वेट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं अभी ये वाली एंट्री में कैसा क्या होता है प्रॉफिट। अभी आप देख सकते हो 108 पे मैंने शॉर्ट किया था, ऑलमोस्ट 101 के आसपास चल रहा है, 800 रुपीज के आसपास प्रॉफिट कुछ चल रहा है। अब देख रहे हो कितना जल्दी 1:1 भी दे रहा है मुझे। 1:1 का टारगेट ऑलमोस्ट दे दिया था इसने। तो कभी कभी मार्केट ऐसा होता है कि 10-15 मिनट में ही आपको टारगेट दे देगा, और कभी कभी ऐसा मार्केट होता है कि आपको कम से कम 3-4 घंटा वेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद टारगेट मिलता है। तो और गाइज, मैं आज ना आपको पीएनएल भी दिखा देता हूँ। जब तक ये ट्रेड चल रहा है तब तक चलने दो इसको। मैं आपको पीएनएल दिखा देता हूँ तब तक। ये ट्रेड शुरू है तो अभी तक का जो हमने 1 तारीख से लेके 1 तारीख से लेके 13 तारीख तक का हम पीएनएल एक बार देख लेते हैं कि कैसा चल रहा है। तो गाइज, ये 1 तारीख से लेके 16 तारीख तक का डेरिवेटिव्स का पीएनएल है। मैं डेली बेसिस पे भी दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हो आप। तो अभी मेरा प्रॉफिट जो बढ़ के हो चुका है 3246, और जिसके अंदर मैंने चार्जेस अभी तक दिया है 283 रुपीज का। तो ये अभी तक का परफॉर्मेंस है। अगर आज का हमारा प्रॉफिट हो जाता है तो इसमें और 2000 ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5000 के आसपास हम लोग मंथ के बीच में, हम 16 तारीख है आज की, और हम लोग 5000 के आसपास यहाँ पे पहुंच सकते हैं अगर यहाँ पे आज का प्रॉफिट होता है तो। अगर लॉस होता है तो भी हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। ओवरऑल पीएनएल जो है हमारा, वो प्रॉफिट में ही है अभी। तो ये प्रॉफिट में रहने से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और हम जो कर रहे हैं अभी तक फॉलो, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, ये इसका रिजल्ट है ना। ये पैसा मत देखो आप, पैसा छोटा है, लेकिन ये ना, ये वैल्यूबल इसलिए ज्यादा है क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है ना जहाँ पे लॉसेस अनलिमिटेड हो सकते हैं, राइट। उसको हम टैकल करके आज के टाइम में हम प्रॉफिटेबल बैठे हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर यहाँ पे मेरी क्वांटिटी डबल ट्रिपल चौबल कर दूं ना, तो हमको प्रॉफिट भी उस हिसाब से होगा। समझ रहे हो ये चीज है। तो इसीलिए हमेशा प्रॉफिट मत देखो, ये देखो कि आप प्रोसेस को फॉलो करके कितना सस्टेन कर पा रहे हो। आप लॉसेस नहीं कर रहे हो, ब्रेक इवन के ऊपर चल रहे हो, है ना। तो इसीलिए मैं आपको ये पीएनएल दिखाना चाहता था।
तो ठीक है गाइस, चलते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। अभी मैंने जो पीएनएल दिखाया उससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको भी पता चले कि प्रोसेस और डिसिप्लिन के साथ अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। बस थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन प्रोसेस और को फॉलो करके ना हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है ना गाइस, जहाँ पे डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट अगर ये आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं ना, तो आप ट्रेडिंग में बहुत सक्सेस ले सकते हो। लेकिन सीन ऐसा है कि हम लोग ग्रीडी हो जाते हैं ना, प्रॉफिट देख के हम थोड़े थोड़े प्रॉफिट देख के हम खुश हो जाते हैं और लॉसेस देख के हम डर जाते हैं। तो ये चीजें नहीं करना है। एक फिक्स लॉस और एक फिक्स टारगेट, ये चीजें होनी चाहिए स्टार्टिंग के पीरियड्स में, है ना। जब आप स्टार्ट किए हो ना ट्रेडिंग, तो ये दो चीजें होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे आप इसके अंदर एड ऑन कर सकते हो चीजें। तो गाइस ये वाले सेटअप पे आपको ये चीज तो दिखी गई होगी कि 1:1 टारगेट तो तुरंत मिल ही जाता है। आज ये वाले ट्रेड में भी हमको, जैसे मैंने 108 पे शॉर्ट किया तो ये 98 प्राइस दिखा के फिर रिटर्न हो रहा है ना। तो ये वाले सेटअप का पावर देख रहे हो कितना अच्छा है कि हमको 1:1 मिल जाता है। तो देखेंगे अभी 1:2 अपना टारगेट जो 1:2 ही है, क्योंकि अगर किसी दिन अगर स्टॉप लॉस जाता है तो हम दोनों साइड हम लोग ट्रेड करते हैं। तो इसलिए रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा मैनेज होना चाहिए, और ये मैनेज करने के लिए हमको 1:2 का टारगेट लेना ही पड़ता है। तो जिससे हम लोग प्रॉफिटेबल और अच्छे से सस्टेन कर पाते हैं। जैसे आपको मैंने जैसे पीएनएल दिखाया उस हिसाब से 1:1 दिखा रहा था, उससे भी थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अब ये ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुई है। तो अब ये मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, ये ऐसा करके ऐसा ना निकल जाए। अगर इसको ये क्रॉस करता है ना, तो फिर ये प्राइस एक्शन की तरह ऊपर परफॉर्म करेगा। सेंटिमेंट अभी मार्केट में यही चल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में फिलहाल। तो इस वजह से हायर है मार्केट, एक हाई बनाते जा रहा है ना। मैं तो मेरे सेटअप को फॉलो करता हूँ, जो सेटअप मुझे अगर एंट्री देता है तो उस हिसाब से मैं एंट्री करता हूँ और उसी हिसाब से मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तो ये चीज है। और गाइज मुझे ना बहुत सारे लोग पूछ रहे थे चार्जेस कितने लगते हैं, तो मैं चार्जेस भी आपको दिखा देता हूँ। कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना है ना एक लॉट में, हाँ ये देखिए एस्टिमेट चार्जेस। तो देखिए एक लॉट में शॉर्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ब्रोकरेज 0 लगता है, ओवरऑल चार्जेस जो है 3.28 लगता है। तो मुझे बहुत लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि कोटक नियो में चार्जेस कितने लगते हैं। तो गाइज ये चार्जेस है 3.28 रुपीज ये लगता है। और एक लॉट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अभी देखिए एक लॉट अगर मुझे शॉर्ट करना है ना, तो 28,000 में भी शॉर्ट कर सकता हूँ, ये ऐसा बता रहा है। अभी देख सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा एक रिजेक्शन आया, ऊपर से ऊपर जा रहा था, फिर एक रिजेक्शन कैंडल बनी है। तो एक बार देख लेते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे एक रिजेक्शन देखे नीचे आने का ट्राई कर रहा है। तो हो सकता है कि ये थोड़ा नीचे करेक्शन दे दे और जो प्रॉफिट बुकिंग है ना वो हो जाए, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है मार्केट और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ भी सकता है। तो ठीक है गाइस, अभी वेट करते हैं यहाँ से और देखते हैं कि ये वाले ट्रेड में प्रॉफिट होता है डायरेक्टली, या फिर हमको स्टॉप लॉस लेके दूसरा ट्रेड लेना पड़ता है। तो मैं तो चाहूंगा कि यही ट्रेड में डायरेक्ट हमारा 1:2 मिल जाए। सेकंड ट्रेड लेने का कोई झंझट ही ना रहा है, एक ही ट्रेड में हमको प्रॉफिट हो जाए, है ना। तो डिसिप्लिन को फॉलो करो गाइस, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, डिसिप्लिन और प्रोसेस को फॉलो करो, आप सक्सेसफुल ट्रेडर एकदम बनने के लाइन में आ जाओगे। आपका माइंड इतना स्टेबल हो जाएगा ना ट्रेड करते हुए, कि आप खुद ही बोलोगे कि ट्रेडिंग माइंड स्टेबल करके किया जाता है। अभी क्या होता है ना, मैं ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। अभी आपने ट्रेड किया और उसके बाद लॉस हो गया ना, तो आप वो लॉस को कवर करने के लिए ट्रेड करते हो कि मुझे लॉस कैसे हो, मुझे तो यहाँ पे ग्रीन ही दिखना है। पर ऐसा नहीं होता है, लॉस होता है तो होने दो, लिमिट में करो बस। खुद को समझाओ कि मुझे लॉस लिमिट में ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। अभी देखो, अभी मुझे भी डर लग सकता है ना। मुझे किस बात का डर लग सकता है, मार्केट नीचे आ रहा है, कुछ प्रॉफिट दिखा रहा है, फिर इसके बाद अभी स्टॉप लॉस चले जाएगा। डर के क्या करूं? ऑप्शन सिर्फ दो ही है, एक तो टारगेट मिलेगा या तो स्टॉप लॉस मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। मार्केट वापस कल खुलने वाला है। राइट, ये मैंने खुद को बता चुका हूँ, मतलब खुद के अंदर ये चीज डाल चुका हूँ कि आज स्टॉप लॉस जाएगा ना तो जाने दो, कल मार्केट खुलेगा फिर प्रॉफिट कर लेंगे, है ना। हमको यहाँ पे मार्केट में टिके रहना है, ये ज्यादा जरूरी है ना। यहाँ से स्टॉप लॉस जाए कुछ भी हो, जब हमको लॉस देना है ना तो हम एक लिमिटेड लॉस दे। ये याद रखो हमेशा, लिमिटेड लॉस हमेशा जरूरी है। प्रॉफिट अनलिमिटेड लो, लेकिन लॉस को लिमिट करके चलो। फिर उसके बाद प्रॉफिट के लिए आप 1:2 3 4 कितना भी कर सकते हो। कभी भी ये M2M जो पीएनएल है ना वो देखना ही नहीं है, हमको प्रोसेस फॉलो करना है, हमको करना है प्रोसेस फॉलो। जैसे ऑफिस जाते हो ना सुबह, लाइक जिसका ऑफिस होता है वो सुबह जाता है 9:30 ऑफिस जाता है, शाम को 6:30 वापस आता है। ये उसका रूटीन है, उसको 9:30 आना है, 6:30 आना है। वैसे ही आपका रूटीन बना लो कि मुझे ये ट्रेडिंग करना है, टाइम बना लो, एक फिक्स टाइम के अंदर ट्रेडिंग करो, इससे ज्यादा ट्रेडिंग करो ही मत। अब मेरा मॉर्निंग आवर्स होता है ट्रेडिंग का, मैं सेकंड हाफ देखता भी नहीं हूँ। एक बार ट्रेड हो गया ना, मैं सिस्टम बंद कर देता हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है फिर मार्केट किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। कि अगर मैं अभी होल्ड करता तो इतना प्रॉफिट होता, होल्ड करने से मैं पछताता नहीं हूँ ये चीजों से, कि होल्ड कर लेता तो इतना सारा होता नहीं। जो मेरा है मेरे हक का है, मैंने ले लिया। मैं जितना टाइम यहाँ पे बैठा, जो मेरा प्रॉफिट का था, जो मुझे दिख रहा था प्रॉफिट, और जो मैंने टारगेट लेके रखा था ना, वही मैं लेके जाता हूँ यहाँ से। उसके अलावा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। और ये पता है कि ये बहुत सिंपल चीज है फॉलो करने के लिए, यही चीजें फॉलो नहीं करते लोग। पूरे दुनिया भर की पढ़ाई कर लेते हैं ट्रेडिंग में, पता नहीं कितने इंडिकेटर ही पढ़ लेंगे, कितने प्राइस एक्शन ही पढ़ लेंगे। प्रॉफिटेबल नहीं होने का कारण होता है डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। ये तीनों चीजों को अगर मास्टर करते हैं ना, तो ही आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, क्योंकि ये तीन चीजें मास्टर करने के बाद आपके स्टॉप लॉस लगना स्टार्ट हो जाते हैं सिस्टम के अंदर। और बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना, अदरवाइज आप ट्रेडर नहीं बन सकते। एक ही रामबान इलाज है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का, जिसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है सिस्टम में, रिस्क को फिक्स करना है बस।
ये कर लिया ना आपने, तो आप ट्रेडिंग में हर दिन लॉस कर ही नहीं सकते। आज की एंट्री तो बहुत अच्छी मिली है, क्योंकि एकदम परफेक्ट कैंडल बनी है हम हमारी एंट्री के लिए, इंट्राडे के लिए, क्योंकि डोजी कैंडल अच्छी होती है एक्चुअली। एक डोजी बनी, इसका नीचे ब्रेक किया, हमने एंट्री की, यहाँ से रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करके फिर नीचे चले जाएगा, तो बढ़िया हमको प्रॉफिट हो सकता है। अगर यहाँ से एक कैंडल अच्छी परफॉर्म नहीं की, अगर ऐसे स्टॉप लॉस ले लिया, तो फिर रिवर्स एंट्री एक बार प्लान कर लेंगे हम लोग, और उसके हिसाब से चलेंगे। तो ये देखिए बास्केट ऑर्डर भी मैंने रेडी, सेकंड बास्केट 2 जो है ना पुट ऑप्शन का, वो भी रेडी करके रखा हूँ। तो प्लानिंग हम पूरी रेडी है मेरी, प्लानिंग के साथ बैठा हूँ मैं। यहाँ से स्टॉप लॉस जैसे जाएगा तुरंत रेडी ले लूंगा, स्टॉप लॉस नहीं जाएगा तो इसके अंदर हम बने रहेंगे। तो अभी आप देख सकते हो पोजीशन हमारी जो ग्रीन में चल रही थी ऑलमोस्ट रेड में आ चुकी है, हमारा कुछ ब्रेक इवन पे ही चल रहा है अभी फिलहाल तो। और हमारा स्टॉप लॉस जो लगाया था वो अभी भी सिस्टम में लगा हुआ है, 118 के आसपास लगा के रखा है हमने स्टॉप लॉस भी, और 108 पे शॉर्ट किया। ठीक है, बढ़िया। प्लानिंग करके ट्रेड करो, मजा आएगा आपको भी ट्रेड करने में, प्लान जरूरी है। माइंड को एकदम काम रख के ट्रेड करो तो ही मजा है, अदरवाइज कैसा है ना, आप हड़बड़ हड़बड़ करोगे ना तो वो ट्रेडिंग नहीं बोलते उसको फिर। मेरे वीडियो से यही चीज सिखाना चाहता हूँ मैं आपको, एक डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बना जाता है, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग कैसे की जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन लाइफ में होना जरूरी है, ये तो ट्रेडिंग है इसमें तो होना ही चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप अनलिमिटेड लॉस करना चालू कर दोगे, जो कि स्टार्टिंग फेज में मैंने किया। मेरे पता है एक एक दिन के लॉस कभी कभी 30,000 40,000, एक दिन में मैंने 50,000 भी लॉस किया है। तो ये क्यों किया है मैंने लॉस, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं था, पता ही नहीं था ट्रेडिंग। बस ऐसा लगता था कि पहले क्या होता था, 2,000 लॉस हुआ, फिर वो 2,000 कवर करने के लिए 4,000 लॉस हुआ, 4,000 कवर करने के लिए फिर 8,000 लॉस हुआ। तो ऐसा कर करके फिर ओवर ट्रेडिंग हो गई, ओवर ट्रेडिंग होते हुए फिर वो 10,000 लॉस, फिर 20 30 ऐसा करके 5,000 लॉस। ये चीजें भी हुई है। तब ये चीजें हुई है तो बोलते हैं ना मार्केट को पैसा देके ही आप लोग सीखते हो, है ना। तो ये चीज हुई है एक्चुअली, रियलिटी ये चीज मेरे साथ तो हुई है, कि मैंने इतना सब मतलब इतना डिप्रेस रहता था ना मैं, कि क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा ऐसा बहुत डिप्रेस रहता था। तो वो धीरे धीरे लेकिन ओवरकम हो जाता है, सीख जाते हो आप टाइम के साथ। टाइम की एक चीज अच्छी है कि आपको सिखा देती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे क्या प्लान करना चाहिए, कैसे क्या डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए, क्यों प्लानिंग जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर, तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो ये चीजों में, जो एक्सपर्ट है, जो पहले ही ये सारी चीजें कर चुके हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हो। मार्केट से कोई स्ट्रैटेजी या सेटअप खरीदने से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो गई, स्ट्रैटेजी आपको ट्रेडर नहीं बनाती है, क्योंकि मार्केट में तो 100 स्ट्रैटेजी पड़ी है। यूट्यूब पे जाओ, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डालो, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी डालो, आपको इतनी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी ना, पर वो फ्री में अवेलेबल है आपके पास। तो फिर आप वो वाला फॉलो करके क्यों नहीं बन सकते हो ट्रेडर, क्यों, क्योंकि गारंटी नहीं है ना ट्रेडर बनने की वहां पे स्ट्रैटेजी से। गारंटी यहाँ पे है, दिमाग में है। जब तक आप यहाँ से नहीं सोचना चालू करोगे ना कि क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, क्या ऐसी एक चीज है, क्या ऐसी एक चीज है जो मुझे पीछे खींच रही है, वो है एक डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये चीज को फॉलो करना चालू करो, डिसिप्लिन में रहोगे आप, एक ब्रेक इवन आप ट्रेडिंग को खुद समझना चालू कर दोगे। ये मेरे साथ हुआ है, मैं ये अपनी खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ ये चीज, तो इसलिए गाइडेंस होना जरूरी है। तो गाइस एक अच्छा मोमेंटम आते हुए दिख रहा था यहाँ पे, ये कैंडल अच्छी एकदम नीचे साइड आने का ट्राई कर रही थी, फिर उसके बाद एकदम से ग्रीन कैंडल आ गई, तो लग रहा था ऐसे अच्छा गिरेगा। तो गाइस अभी देख सकते हो आप, प्रॉफिट बढ़ के हमारा 1,200 रुपये के आसपास चल रहा है यहाँ पे, 1,100 रुपये तो दिख ही रहा है, 1,200 भी आ गया। यस, ठीक है, यहाँ से 8 पॉइंट से भी हम दूर है, 8 पॉइंट और मिल जाएंगे सेम इसमें फ्लो में मिल जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट तुरंत ही हो जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट का मैं बोल रहा था आपको, जिस हिसाब से ये गिर सकता है उस हिसाब से अभी चलना चालू हुआ है। ठीक है, 1,300 मैं रेडी रहूंगा यहाँ पे, अपना 2,000 प्रॉफिट लग जाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वही चाहिए हमको, टारगेट लेके हम निकलेंगे। तो 1,200 तो चल ही रहा है, अभी टाइम है वैसे टारगेट आने को, लेकिन हमको रेडी रहना जरूरी है ना, क्योंकि तुरंत स्पाइक आके निकल जाता है। अब तो मेरा ऐसा माइंडसेट हो चुका है ना, ये प्रॉफिट वॉफिट देखने का कोई सीन ही नहीं रहता है। सीधा ये है कि 108 पे शॉर्ट किया, 88 आएगा तो क्लोज कर दूंगा, 118 आएगा तो स्टॉप लॉस चले जाएगा, इसके अलावा कोई सेकंड थॉट ही नहीं होता है मेरे। तो गाइज मेरा वीडियो अचानक से बंद हो गया था, रिकॉर्डिंग जो शुरू थी ना अपनी लाइव ट्रेडिंग में, वो अचानक से बंद हो गई थी, और उसके बाद जो मार्केट में हुआ वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं लाइव में, इसलिए मैं बाद में और एक बार वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब ये प्रॉफिट बुक करने का रीजन ये था कि यहाँ पे ना नीचे 400 लेवल था, एक 400 का नंबर था, है ना। तो वो साइकोलॉजी नंबर होता है। तो इसीलिए जब मार्केट यहाँ पे एक स्पाइक देके ऊपर जाने का ट्राई किया ना, तो मैं यहाँ पे अपना ट्रेडिंग क्लोज कर दिया था। अब मैं, और मुझे उसमें कैसा है ना, ऑलमोस्ट 2,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन मैं क्लोज करते हुए 1 रुपीज का फर्क पड़ा, और यहाँ पे 1,848 का मुझे प्रॉफिट हुआ। आपको ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो मैंने 108.48 पे शॉर्ट किया था, और 8950 पे इसको मैंने कवर किया। तो हमारा टोटली आज भी 1,850 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। ये भी 1:2 ही है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही प्रॉफिट मिला है, काफी आज के लिए। और अभी हम कंटिन्यू प्रॉफिटेबल है। और आप देखिए उसके बाद अगर मैं होल्ड करता ना,
मार्केट यहाँ पे मोमेंटम दे सकता, पर यहाँ पे मुझे ग्रीडी नहीं होना था, राइट। अगर मैं यहाँ पे ग्रीडी हो गया होता ना, तो फिर मैं डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाता। तो आप लोग को पता है कि मैं डिसिप्लिन में अपना 100% देता हूँ, और मैं ज्यादा ग्रीडी नहीं होता। जो मेरा सेटअप था और जो रूल्स थे उसके हिसाब से मैंने ट्रेड किया, मुझे मेरा टारगेट मिल गया और मैंने ट्रेडिंग आज की क्लोज कर दी है। तो ओवरऑल जो पीएनएल रहेगा वो कल सुबह मॉर्निंग में आपको दिखाता हूँ। ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट करने से पहले मैं आज तक का जितना भी हमारा 1 डे से लेके अभी तक जितने भी हमारे ट्रेडिंग डे चैलेंज हुए हैं, उसका पीएनएल एक बार मैं कल सुबह आपको शो कर दूंगा। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अभी मार्केट शुरू ही है, तो मैं वीडियो देख ही रहा था, एडिट कर रहा था, तो उसी टाइम में मुझे समझ में आया कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो इसीलिए फिर मैं वापस से भी रिकॉर्ड करने के लिए आ गया, बचा हुआ जो वीडियो का पार्ट था, क्योंकि आपको पीएनएल भी दिखाना था आज का क्या हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, और ऐसी वीडियो के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज कमेंट करना मत भूलिए। एंड थैंक यू, धन्यवाद।